गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 58 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज पहली क्लास होगी और इसमें हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में भी वो रहेगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेशन किन के लिए हेल्पफुल रहेगा? देखो, कॉन्सेप्ट तो आपके वही सेम चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये SSC में भी हेल्प करेगा आपकी। इसके अलावा स्टेट लेवल की एग्ज़ाम को तो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके सामने ये दिख रहा है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन करें। डेली बेसिस पर एक तो यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, प्लस PDF मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। नीचे वाला पार्ट है आपका डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक। अब यहाँ पर बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3, 2, 5, 7, 8, इसका इकाई का अंक ये क्या होगा? ये वाला। तो ये है हमारे पास से यूनिट डिजिट। अब आपसे सवाल कैसे पूछता है? आपसे सवाल पूछता है मेनली, एक तो मल्टीप्लाई में काफ़ी कुछ दे रखा हो, या फिर एडिशन में बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हों। इसके अलावा पावर के अंदर कई सारी आपको चीज़ें दे रखी हों, या फिर कोई इनको मिक्स करके और भी कोई अलग तरीके से सवाल को डिज़ाइन किया जा सकता है। एक एक बात को हम डिटेल में समझेंगे। पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेते हैं। मान लो कोई कहे कि भाई 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो देखो, जब आप 12 को 13 से गुणा करते हैं तो 12 गुणा 3 36 ये आ गया। फिर क्रॉस लगाते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा जाता है आपके पास 12, 6, 5, 1। 12 गुणा 13 क्या होता है भाई? आपका 156। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या निकल के आता है? 6 निकल के आता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि आपको 12 गुणा 13 पूरा का पूरा सोल्व नहीं करना है। रीज़न क्या है? देखो, ये वाला इसका जो 2 है, ये वाला इसका जो 2 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 2 इस 3 के साथ, ये वाला 2 इस 3 के साथ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या लिखता है? ये 6 लिखता है। अब देखो आगे क्या बन रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। नीचे क्या लगता है? क्रॉस का साइन। एज इट इज ये की ये बात आपकी नीचे की तरफ उतर जाती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे 2 को 3 से गुणा कर देते तो भी आपके पास यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट जो है वो दिख जाता। मेरे ख्याल से ब्लू कलर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, चल जाएगा काम। चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये कह देता कि 138 गुणा में 137 गुणा में 63, कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब फिर से पहले मैं डिटेल में सारी बात समझा देता हूं आपको। आप गुणा करेंगे 138 का किसके साथ भाई? 137 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है सबसे पहले इस 8 को आप इस 7 से करेंगे, यानी ये जो 7 है इसका 138 से गुणा होगा। 8 गुणा 7 की वजह से यहां पर क्या आएगा आपका? 56। फिर कैरी बनेगी। उसके बाद आप क्या करोगे? इस 7 को आगे भी गुणा करोगे, रिजल्ट देगा। फिर इसके नीचे आप क्या लगाएंगे? क्रॉस का साइन। 3 का गुणा इससे करते हैं, कोई संख्या बनेगी। फिर यहां पर क्या किया जाता है? अगेन क्रॉस का साइन। 1 का गुणा इससे करोगे, 138 बन जाएगा। ऊपर से नीचे आप सबको ऐड करते हैं तो यहां पर आपका क्या मेंटेन हुआ? 6। लेफ्ट साइड में क्या चला क्या नहीं चला इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी संख्या आपकी निकल के आई है, अब आप किसे गुणा करोगे? 138 को 137 से कर दिया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 63 से। सोल्व करने की अगेन वही अप्रोच। ये जो 3 है आपका, ये जो 3 है ये गुणा होगा इस 6 से, 18 बनाएगा।
इसके बाद यहां पर जो भी संख्या थी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आप क्रॉस का साइन यूज करेंगे, 6 का इस पूरे के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। ऊपर से नीचे जब आप इस पार्ट को ऐड करेंगे तो लास्ट में संख्या के 8 होगा और लेफ्ट साइड में कुछ और भी नंबर्स आपको दिखेंगे। तो ऑल ओवर यहां से हम सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई इस पूरे को सोल्व करने की नीड नहीं होती है। कैसे? इसका जो इकाई का अंक है, इसके इकाई के अंक से जब मल्टीप्लाई होगा 8 गुणा 7 56, 56 की वजह से 6 आएगा। 8 गुणा में 7 56 की वजह से 6 आएगा और वही पूरे के पूरे मल्टीप्लाई का, इन दोनों के मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट मेंटेन होगा। आगे और जाएंगे, 63 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ ये 6 के साथ ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा। 6 गुणा 3 आपका 18 की वजह से 8। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। बड़ा ही आसान है, कुछ अलग से यहाँ रटने की या नीड करने की नहीं है आपको कि इन चीज़ों को रटेंगे तो ही काम चलेगा। इन चीज़ों को एकदम आप कॉमन सेंस में रखें। ऐसे ही मान लो एडिशन आप करते हैं तो देखो 137 में 148 का जब आप एडिशन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 137 और 137 प्लस 148, यही किया जाता है। साथ में क्या जोड़ोगे भाई? 8। 8 और 7 आपका मिलकर के क्या बना लेगा? 15। फिर आगे एक कैरी। अब यहां कुछ भी लिखेगा, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? यूनिट डिजिट को फाइंड करना। यूनिट डिजिट तो आपको पता है आ गई। तो इसका मतलब यहां 7 था आपका, यहां पर 8 था, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस कर दो दोनों का। 8 7 15 की वजह से 5 हमारा क्या आ गया? यूनिट डिजिट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका पूरे चैप्टर में वर्क करेगा। अब एक एक करके इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो मामला थोड़ा अपना आसान रहेगा। सवाल आपके सामने मैं रख देता हूं। देखो आपके सामने सवाल है, साइज थोड़ी सी इनकी बढ़ा देते हैं जिससे आपको ये इजी वे में दिखाई दे। ये आपके सामने है सवाल। देखो एकदम आसान सवालों से इनकी शुरुआत कर रहे हैं। 5 सवाल आपके सामने दिख रहे हैं। सवाल नंबर 1081, सवाल नंबर 1082। अटेम्प्ट कर सकते हो तो करके देख लो। इजी वे के अंदर ये अटेम्प्ट आपके हो जाते हैं। 1084 और 1000 आपका 85। देखना जरा। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इसका यूज आपको, जैसे पीछे कई सेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, ज्योमेट्री हो गया या और भी चैप्टर हो गए, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये होता, कई जगह हमने अप्लाई किया था। अब यूनिट डिजिट आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, मतलब आज के सेशन के बाद आपको ये अच्छे से आने लग जाएगा। उसके बाद फिर से उन सेशंस में जो जो बातें मैंने आपको कही थी, और ये भी कहा था मैंने, वहाँ लिखवाया था बाकायदा कि इसको यूनिट डिजिट चैप्टर पूरा होने के बाद आपको फिर से एक बार इस सवाल को देखना है। ऐसे मैंने 15-20 सवाल मेंशन करवाए होंगे। रीज़न मेरा ये था कि पहले हमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या यूँ कह लें कुछ बच्चों को आता था, कुछ को नहीं आता था। आज का सेशन पूरा होगा, हर बच्चे को ये बात आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ नोट्स के अंदर मैंने मार्क करवाया था उन सवालों को एक बार फिर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि यूनिट डिजिट का यूज करके वो सवाल कितने इजी वे में सोल्व हो जाते थे। पहला सवाल नॉर्मल सा है। देखो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट। एकदम बेसिक सवाल उठा रहे हैं। 87 प्लस 93 प्लस 84 प्लस 77 प्लस 34। आपको एक्चुअल में क्या करना, आपको सारे के सारे नंबर है उनका यूनिट डिजिट ऐड करना है। तो देखो 87 का क्या है, लोगे 7, 93 का क्या आ गया आपका 3, फिर 84 का क्या आ गया भाई 4, फिर 77 का क्या आ गया 7, 34 का क्या आ गया 4। सबको ऐड करोगे, 7 3 10, 4 14, 7 21 और 4 25। ठीक है, 25 की वजह से यहाँ क्या मेंटेन होगा भैया आपका 5। तो ये अपना रिजल्ट हो गया।
क्या एग्जाम में ऐसा करने की नीड थी? नहीं, एग्जाम में ऐसा करने की नीड नहीं थी। साफ साफ दिख रहा है 7 3 10 4 14 7 21 और 4 आपका 25 की वजह से आप लोग इसका रिजल्ट डायरेक्ट ही क्या बता सकते थे कि इसका रिजल्ट निकल के आएगा आपका 5, लिखा जा सकता है। इतना काम करने की नीड नहीं थी। चलो 1082 47 69 माइनस 42 प्लस 93 माइनस का 47, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो ऐसे सवालों क्या करना है, पहले जिनका एडिशन हो रहा है सबको आप एक साथ ऐड करो। ऐड करोगे तो देखो 47 और 47 प्लस 69 प्लस 93, इनको ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई? 7 और 9, 16 और 3 19। 19 की वजह से यूनिट डिजिट आपका यहां पर क्या मेंटेन हो गया? 9। अब माइनस वालों पर दिमाग लगा लो। माइनस वालों में क्या है? 2 और 7 9, यूनिट को जोड़ रहे हैं हम लोग। 7 और 2 9, 9 में से 9 चला गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या मेंटेन होगा? यहां पर 0 हो गया। इजी वे में सोल्व। चलो अगले सवाल में देखो 42 इंटू 34 इंटू 89 इंटू 36। अब एडिशन आपको करना है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। 42 इंटू में 34 इंटू में 89 इंटू में आपका 36। अब देखो डील करने का तरीका क्या होगा? 4 गुणा में 2 आपका क्या बना भाई? 8, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 9 गुणा 6 54 की वजह से क्या बना भाई? 4, और 8 गुणा 4 32 की वजह से क्या बना आपका? 2। आपका जैसा मन करे वैसे कॉम्बिनेशन में आप सोल्व करो, सभी को मल्टीप्लाई करना है। आपका मन किया कि सर मैं तो पहले 6 गुणा 2 12 की वजह से 2 लिखूंगा और 9 गुणा 4 36 की वजह से मैं 6 लिखूंगा और 6 गुणा 2 12 की वजह से फिर 2 लिखूंगा, बिल्कुल संभव है भाई। आपका मन करेगी सर मैं 9 गुणा 2 18 की वजह से 8 लिखूंगा, फिर 4 गुणा 6 24 की वजह से 4 लिखूंगा, 8 4 32 की वजह से फिर क्या आ जाएगा? 2। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे सवाल को पेयर में सोल्व करते हैं, एक सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। जैसे सीक्वेंस भी हो सकता ना, 4 गुणा में 2 8, 8 की वजह से 8 आ गया, 8 गुणा 9 72 की वजह से क्या आ गया? 2, और 2 को 6 से किया 12 की वजह से अगेन 2। तो यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, सारी चीजें आपकी मल्टीप्लाई में चल रही हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता तो एडिशन का एक अलग निकालो, सब्ट्रैक्शन का एक आप अलग से निकालो। क्लियर है? मल्टीप्लाई में जैसा आपका मन करे, आप पेयर बना के सोल्व करना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में सोल्व करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीफर करें एक सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस जब आप फॉलो करेंगे, देखो 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 9 36 की वजह से 8 9 72 की वजह से 2 आ गया, 2 को 6 से किया 12 आ गया, 12 की वजह से 2 आ गया। तो सीक्वेंस में आपके कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। तो इस सवाल को भी आप सीधे सीधे यहां से माइंड में डील कर सकते थे। तो इसका रिजल्ट जो है अपना वो निकल के आ गया है भाई 2। चलो सवाल नंबर 1084। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है 96 को 78 से गुणा किया, फिर प्लस का साइन है, 37 को 48 से किया, फिर माइनस का साइन है, 61 को 23 से किया। क्या कर लें भाई? पहले तो देखो मल्टीप्लाई वाला 96 को 78 से करोगे, 6 गुणा 8 48 की वजह से क्या आया? 8। फिर क्या है मेरे पास? प्लस का साइन। 37 को 48 से किया, 7 इंटू 8 56 आ गया, ये वाली बात। माइनस यहां पर 3 गुणा में 1 क्या आ गया? 3। पूरे को सोल्व कर दो भाई। 8 और 6 14 में से 3 चला गया 11, 11 की वजह से क्या आ गया? 1। ऐसे नहीं चाहते तो आप 8 और 6 14 की वजह से 4 मेंटेन हुआ, 4 में से 3 चला गया, तो भी क्या आएगा आपका? 1। इजी वे में लिखा जा सकता है। चलो अगले सवाल 1085 की बात करें। देखना 879 इंटू 345 इंटू 879 माइनस 487 इंटू में 328, ये आपसे पूछा है। गुणा करें। देखो पहले 3 संख्याएं मल्टीप्लाई में है, यूनिट डिजिट पहले का 9 है, अगले का 5 है, उससे अगले का 9 है। गुणा करेंगे तो देखना 9 गुणा 5 45 की वजह से 5 आ गया, 5 गुणा 9 अगेन 45 की वजह से क्या मेंटेन हो गया भाई आपका? 5 लिखा। माइनस आपको क्या करना है? यहां से 7 गुणा 8 56 की वजह से 6। अब क्या लिखोगे? अब क्या -1 लिखोगे? नहीं भाई, -1 नहीं लिखेंगे। ये स्थिति क्या है? एक्चुअल में इस स्थिति को देखना,
आपको पता है पहले जो 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं वो बड़ी बड़ी हैं और उनके मल्टीप्लाई का रिजल्ट काफी बड़ा आएगा। आगे 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई है, उन 2 ही संख्याओं का रिजल्ट लोगे तो छोटा छोटा आएगा। इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस करना। जैसे मैं ये कहूं, यहां पर मुझे ऐसे दे रखा है कि 25 में से अगर आप 16 को लेस करते हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा? 25 में से जब आप 16 को लेस करते हैं तो क्या आप ऐसा कहते हैं कि 5 है इसका, इसका 6 है, तो 5 - 1 बराबर -1। क्या ये रिजल्ट होगा? ये रिजल्ट नहीं होगा। क्या मानते हो इसको भाई? इसको मानते हो 15। 15 में से 6 चला गया तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9 लिखा जा सकता है। तो इन चीजों को रटना नहीं है। कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर जब भी कभी ऐसे छोटा बड़ा होगा तो इसके साथ 1 ले लेंगे। अरे भाई 1 लेने की नीड नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है। अपने दिमाग पर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे अलग अलग तरीके से रटने के मामले में स्पेशली, उतनी ज्यादा आपके सामने समस्याएं पैदा होंगी। तो बेटर क्या है, आपको कुछ रटना नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान रखो कि असल में ये स्थिति ऐसी हो सकती है कि यहां 25 लिखा हुआ, उसमें से 16 लेस करना है, तो 5 - 6 ना करके आप, 1 मिनट, यहां 6 था ना, 5 - 6 ना करके आप ये समझे कि भाई ये 25 है, ये 16 है, तो मैं लेस करूंगा तो इसको 15 मान के लेस किया जाएगा 6, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 9। ये गलत है और इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? 9। 1 या 2 एग्जाम्पल इस पैटर्न पर आप करके देख लेना। किसी भी चीज को रटना नहीं है। अलग अलग इस टाइप के यहाँ पर सजेशन चलते रहते हैं। कोई ये कहता है कि जब भी नेगेटिव आ जाएगा उसमें 10 जोड़ देंगे। सारी की सारी मुझे पर्सनली वाहियात बात लगती है कि इसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, इस टाइप के और एग्जाम्पल समझ लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। चलिए भाई आगे के सवालों की तरफ फिर मूव करते हैं। सवालों का स्तर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहां से। देखना आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1086। इतने सवाल अपनी रेलवे सीरीज में अब तक हो चुके हैं। देखना भाई यहां से आपको क्या कहा उसने कि मल्टीप्लाई करना है, आपको रिजल्ट निकालना है, फाइंड यूनिट डिजिट। 61 × 62 × 63 × डैश 69। ठीक है। जब भी कभी आपके पास कोई लगातार नंबर की सीरीज हो, लगातार नंबर्स की सीरीज हो, अब यहां पर वो जो कई ट्रिक बनती है, इस टाइप की ट्रिक कैसे बना दी जाती है कि लगातार नंबर की जब भी कोई सीरीज होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ऐसा कोई भी वाहियात काम आपको भी नहीं ध्यान रखना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जब भी कभी आप इस सीरीज का, ये जो आपको दे रखी है 61 से लेकर के 69 तक का मल्टीप्लाई, आपने ये देखा था कि संख्याएं कितनी भी बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फोकस करना होता है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने यूनिट डिजिट पर। तो यहां से देखना इसका यूनिट डिजिट 1 है, 62 का कितना है? 2 है, फिर अगले का 3 होगा, उससे अगले का 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 और 9। ये सीरीज कहीं तक भी चलाई जा सकती है। क्लियर भाई? अब इस सीरीज में जब भी लगातार नंबर की सीरीज होती है तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए, क्या भाई? कि जब भी कभी आप 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हैं, 5 को जब भी कभी आप किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको इसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 0 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और अगर आप 0 लगी हुई किसी भी संख्या को, 0 लगी हुई संख्या जैसे जिसका यूनिट डिजिट 0 है, जैसे 10 को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे पता है इस संख्या का यूनिट डिजिट जो मेंटेन होने वाला है वो क्या मेंटेन होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां से इसकी बात करूं कि जैसे मैंने 10 को 237 से गुणा कर दिया तो मुझे पता है कि सीधे सीधे यहां पर ये 0 इसके यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। तो इतना सा काम होता है एक्चुअल में। ये थोड़ी सी बात समझने वाली सी है कि 5 को जब भी कभी आप इवन नंबर से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है यूनिट प्लेस पर। जैसे 5 को आपने 2 से कर दिया, 10 आ गया। 5 को आपने 8 से गुणा कर दिया, 40 आ गया। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर देना, देखो हल्का सा अंदर जा रहा है। 5 को जैसे 12 से किया, 60 आ गया।
5 को जैसे आपने 18 से किया 90 आ गया। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 5 को जब भी कभी आप इवन नंबर से गुणा करते हैं तो इसका मतलब उसमें एक जीरो क्रिएट हो जाता है। आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट पर बेस अपना चैप्टर रहेगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ट्रेलिंग जीरोज, कि कोई भी मल्टीप्लाई है उसके लास्ट में कितने जीरो अपने मेंटेन होने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि भाई ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जब भी कभी लगातार नंबर की सीरीज होगी, या तो नंबर क्या दे देता भाई 61 62 63 64 इतना ही दे देता, 4 नंबर होता तो वैसे सोल्व कर लेते। सीरीज जब भी कभी आपके सामने चल रही है तो आपका ध्यान जाना चाहिए था कि इस सीरीज में 65 है, उसके पास क्या है 5 यूनिट प्लेस पर, ये क्या है भाई आपके पास 4, 5 और 4 20 की वजह से 0। अब ये 0 20 का गुणा आप पूरी सीरीज के साथ कर दो तो आपका यूनिट डिजिट यहां से मेंटेन क्या होगा 0। किसी भी चीज को रटने का प्रयास नहीं करना है, एक बार समझ लो चीजें। मेरे हिसाब से तो मैथ्स में मुझे कोई रटने लायक कुछ फॉर्मूले हैं, देखो उनको याद करना पड़ता है, ठीक है। याद करोगे, रटे हुए में उनमें भी काम नहीं चलता, उनको याद करना पड़ता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने बताए थे कि एक्स12 के अंदर आप फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो बेटर रहेगा कि आपके रिजल्ट्स हैं या जो आपके आउटकम्स हैं वो अच्छे निकलने स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर भी किसी चीज का आपको रट्टा नहीं मारना है। एक बार आपको बात समझ में आ गई कि भी लगातार नंबर्स आपके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें इवन नंबर है और 5 का भी गुणा है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया यहां से 0। तो ये सवाल तो सीधे सीधे आ गया, कुछ सोचना ही नहीं था। अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें 1087, देखना जरा 72 74 76 इस पैटर्न से आपकी सीरीज चल रही है। 72 74 76 और ये कहां तक है भाई 84 तक। सीरीज को थोड़ा सा खोल करके देखो, यूनिट डिजिट कितना है भाई 2, 74 में 4, 76 में 6, 78 में 8, फिर क्या आएगा 80, 80 का यूनिट डिजिट 0, 82 का 2, 84 का 4। अब एक बात बताओ, जीरो का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, 80 का गुणा करना है पूरे के पूरे मल्टीप्लाई में, 0 पहले से मेंटेन है, इसका मतलब आपको पता है इसका रिजल्ट यूनिट डिजिट का क्या आएगा 0। तो ये भी आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है कि कोई लंबी चौड़ी आपको सीरीज दे रखी है, मान के चलो उसका रिजल्ट बड़ा ही आसान होने वाला है। तो आई होप अगर आप इसको रटने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं तो ये सवाल आपका तुरंत के तुरंत सोल्व हो रहा है। आपको दिख रहा है कि इस सीरीज के अंदर इवन नंबर की सीरीज है, बीच में एक जगह 80 फंसा हुआ है, 80 का आप पूरी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट उसका जरूर 0 मेंटेन हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1088 यहां से ऑब्जर्व करना जरा, एक सीरीज अगेन आपको फिर से दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 99 तक। अब एक बात बताओ, इस सीरीज में गुणा करोगे 5 भी आ रहा है, 5 का 2 से करोगे 10 बनेगा, फिर 10 खुद भी मौजूद है, 15 भी मौजूद है, 20 भी मौजूद है, तो इसका मतलब इस सीरीज में तो कुछ सोचना ही नहीं था, इसका रिजल्ट तो सीधे सीधे ही 0 मेंटेन हो गया। ऐसे सवाल सेम टू सेम ये का यही सवाल मान सकते हो जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या या फिर नंबर ट्रेलिंग जीरोज। उस चैप्टर के अंदर ऐसा सवाल बनेगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 99 जो संख्या बनेगी उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम के ये जो पार्ट्स हैं इनको आप थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। हालांकि मेरा फोकस ये रहेगा कि जैसा रेलवे ने पूछा है उससे तो आपको अच्छा खासा लेवल प्रोवाइड कराऊं। सवालों की संभावना बहुत सारी होती है। अब यहीं से ये मत जज कर लेना सर आप तो नकली करवा रहे हो, सवाल आपको भी अच्छे करवाए जाएंगे, लेकिन मैं उतना आपको नहीं भटकाना चाह रहा। जैसे जिस लेवल के सवाल सीडीएस ने भी पूछे हैं उनका एक पूछने का स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर मुझसे कोई कहे कि हिंदुस्तान में भाई कौन सी एग्जाम है जो सही सवाल पूछती है, तो यूपीएससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है
वो थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके ऐसे सवाल पूछ लेती है कि अगर आपने सच में चीज़ों को समझ रखा है तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपने चीज़ें रट रखी हैं तो आपका भला नहीं होगा। इसीलिए एसएससी के अंदर या फिर रेलवे वगैरह हो गई, इनमें तो ये है कि भाई किसने कितना रट रखा है वो भी उसको क्रैक कर देगा, किसी ने समझ रखा है तो भी क्रैक कर देगा। लेकिन यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे उसका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज को वो लोग बेहतर तरीके से पूछते हैं। तो वहां तक तो अभी इस सीरीज में अपने को जाना नहीं है। चलो सवाल नंबर 1089 देखना क्या कहा भाई, 7 गुना 14 गुना 21 गुना, इस हिसाब से ये सीरीज चल रही है। अब देखने में मामला थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार ये क्या पैटर्न हो गया। अगर इस सीरीज को आगे देखते हो 7 14 21, फिर आपके पास क्या आता है 28, फिर क्या आता है 35, 35 में 5 है, 14 के 4 से गुणा होगा, 5 गुणा 4 20, जीरो बन गया। जीरो को पूरी की पूरी सीरीज से गुणा करोगे तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, यूनिट डिजिट का 0 लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 1090 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1019, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 17 ओड नंबर्स। सबसे पहला ओड नंबर अपना 1 है, इसका गुणा आपको किससे करना है 3 से, फिर करोगे इसका 5 से, फिर 7 से, 9 से, 11 से, फिर मैं लिख देता हूं, एक बार समझाना है डिटेल में आपको, 15 17 19, बस इतना ही दिख रहा है आपको, इतने से काम चला लेंगे। देखना 1 3 5 7 9, अगेन 1 3 5 7 9, यही पैटर्न तो रिपीट होगा। आगे 19 के बाद 21 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब ये वाला सवाल आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर अगेन आप स्टार मार्क लगा लेना। पीछे हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला था कि जब भी कभी आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को जब भी कभी आप किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो आपका जो यूनिट डिजिट मेंटेन होता है वो क्या होता है 0। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर एक बात और निकल के आती है, जब भी कभी आप 5 को किसी ओड नंबर, किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो मेंटेन क्या रहेगा 5। इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लो। जैसे 5 को आपने 1 से गुणा किया, यूनिट डिजिट कितना आया 5। 5 को आपने 7 से गुणा किया, 35 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 5। ऐसे ही 5 को मान लो आप 13 से गुणा करते, ओड नंबर है, 65 की वजह से भी क्या आएगा 5। देखो 5 को 1 से करते हो 5 आता है, 3 से करते हो 15 की वजह से फिर 5 आता है, 7 से करते हो 35 की वजह से फिर 5 आता है, 9 से करते हो 45 की वजह से फिर से 5 आता है। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई काम की बात यह है कि सीरीज के अंदर ये स्टार लगा करके एक जगह अपने नोट्स में मेंशन कर देना कि एक्चुअल में जो सीरीज चलती है उसमें कहीं ना कहीं इस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इस 5 को जैसे आपने किसी भी संख्या से 1 से 3 से 5 से 9 से 1 से 3 से 5 से 9 से किसी से भी गुणा करते जाओ, हमेशा ओड नंबर है सारे के सारे, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी सीरीज का जो यूनिट डिजिट अपना मेंटेन होने वाला है वो क्या होगा 0 लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 1091, क्वेश्चन नंबर 1091 देखना, फाइंड यूनिट डिजिट। ये जो रेड कलर वाला है ना, इसका 1091, क्योंकि नीचे की तरफ फिर देखो ब्लू कलर में भी आ रखा है, तो वो तो चलो क्वेश्चन के मार्किंग करने में गड़बड़ होगी। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 150 ओड नंबर्स। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, 1 का 2 से गुणा 1 का गुणा करना आपको 3 से, 3 का करोगे किससे 5 से, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितने नंबर भाई 150 ओड नंबर्स ही तो चाहिए, 150 नंबर्स। अब एक बात बताओ, 5 आ गया, 5 को किसी भी ओड नंबर से गुणा करते जाओ, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या मेंटेन रहेगा 5। अच्छा 1090 में क्या कर दिया था, आंसर गलत लिख दिया था भाई, 1090 में 5 ही आएगा, ठीक है, एक्सप्लेन सही किया था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
लास्ट में रिजल्ट लिखते टाइम गड़बड़ कर दी थी, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 17 ओड नंबर्स, तो उसमें 5 का इन्वॉल्वमेंट है, 5 ओड नंबर से ही बार बार गुणा होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 5 मेंटेन होगा। 1091 में भी क्या हुआ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 150 ओड नंबर्स, सारे ओड नंबर हैं, 5 उसमें आ ही गया है। अब यहां ऐसे भी कह देता, आपको ये ना कहता, आपको ये कह देता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 150 सक्सेसिव ओड नंबर्स, कि लगातार आपके पास 150 ओड नंबर है, पहले वाले छोड़ो। तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना था, भी कहीं से भी स्टार्ट करो। आपका मन कर रहा है 177 से, 177, 179, 181, 183, 185, तो इसका मतलब जैसे ही सक्सेसिव नंबर आएंगे, 5 तो आएगा उसके अंदर, सक्सेसिव ओड नंबर है, 5 का पूरी की पूरी सीरीज से गुणा होगा, यूनिट डिजिट आपका 5 मेंटेन होगा। चलो 191 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1092, 1092 देखना जरा, देखो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 111 इवन नंबर्स, पहले 111 इवन नंबर है, देखना जरा, 2 का 4 से गुणा, 4 का 6 से गुणा, 6 का 8 से, 8 का 10 से, 10 का 12 से, 12 का 14 से, ये चलेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये अपना रिजल्ट देगा, असल में 0 बन गया। हमने पीछे पढ़ा था कि 0 अगर आपका एक बार आ चुका है, इसका मतलब पूरी की पूरी सीरीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से यूनिट डिजिट जो मेंटेन होगा वो क्या होगा, 0 लिखा जा सकता है। आगे सोचने की ही नीड नहीं थी। चलो भाई, सवाल नंबर अगेन देखो, नीचे जो ब्लू वाला लिखा हुआ है वो वाला सवाल 191 एक जगह पहले आ चुका है, ऊपर वाला जो सवाल था जिसका आंसर 5 था वो रेड कलर में लिखा हुआ था, और इस बार वाला नीचे जो 1091 है ये ब्लू कलर में है। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो क्यों ना मैं ये सवाल आपको होमवर्क में दे दूं, जिससे ये भी टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई आपको प्राइम नंबर का पता है या नहीं है। प्राइम नंबर का एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो प्राइम को भी चलो डिस्कस करके देखेंगे किसी सेशन के अंदर आधे पौन घंटे में, जिससे क्लियर हो कि प्राइम नंबर निकालने की अगर नीड हो गई, जैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अपने पास क्या तरीका होगा। ये आपका होमवर्क है ब्लू वाला। चलो भाई, यहां तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई है, तो सवाल को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखना जरा, अभी प्रॉपर तरीके से मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे आपको ये। अगेन मार्किंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, वापस से 1092 से ही सवाल फिर से स्टार्ट हुए हैं। देखना जरा यहां से, सवाल नंबर 1092। देखो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, इसने क्या कहा, 1 + 2 + 3 + 4 + 378 तक लगातार नंबर है। आगे देखना 2 + 4 + 6 + 8 + 336 है। अगेन आपके ओड नंबर है, फिर 1 3 5 7 197 अगेन आपके पास ओड नंबर है, पहले वाले इवन थे। फिर आगे इसने सीरीज जी 48 54 60 ++ 474, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर आगे नीचे पैटर्न आपको दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 183 का स्क्वायर, ये स्क्वायर की सीरीज है। उससे नीचे 1097 में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 आपका चला 107 का क्यूब, ये क्यूब की सीरीज है। फिर इसने 54 का क्यूब, 55 का क्यूब, 56 का क्यूब, 216 का क्यूब, फिर 1091 71 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, ये आपका पैटर्न चल रहा है। क्या इस टाइप के सवाल रेलवे में पूछने की उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बाई चांस कोई सवाल आता है। कुछ पार्ट में आपको यहाँ पर होमवर्क में दूंगा। देखो इन सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी बात है आपको सीरीज का ज्ञान। जैसे ये जो पैटर्न आपका चलता है 1 + 2 + 3 ++ आपका n, ये जो भी पैटर्न चलता है इसका सम आप लिखते हो n × n + 1 / 2। नेचुरल
फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपका इस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये चलता गया फिर से n तक, n का स्क्वायर। इसका सम क्या लिखा जाता है, n इंटू में n+1 फिर 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये आपको आना चाहिए, एग्जामिनर हो सकता है, एक मिनट, ब्रैकेट में डालने की नीड ही नहीं है इसको। देखो एग्जामिनर इन पर बेस्ड आपसे रेलवे में हो सकता है सीधे सीधे, जैसे पहले वाला सवाल है यूनिट डिजिट ना पूछ करके आपसे पूछ ले रेलवे के अंदर इक्वल्स टू में क्या आएगा, ऑप्शन बना दे, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, असल में देखा जाए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। सोल्व करने के भी, इसका तो सोल्व करने का इजी तरीका होता है, इनको भी सोल्व करने के तरीके होते हैं। तरीका सीखने से भी अपना कोई भला तो होने वाला नहीं है, तो बेटर ये रहेगा आप इसको सीधे ध्यान रखें। अगेन यही पैटर्न अगर आपका क्यूब में होता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 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 आपका n का क्यूब लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो आपने यहाँ पर रिजल्ट निकाला था पहले वाला, इसका जस्ट आप स्क्वायर कर दो, तो n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका आप कर दो यहाँ से होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। चलो इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अगर आपके पास आती है, जैसे ये वाली जो श्रेणी एक सवाल में दे रखी है 48 + 54 + 60 प्लस 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 474, इनको सोल्व करने के देखो वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उम्मीद कम लग रही है एग्जाम में ऐसे सवाल, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने पेपर देखे वहां पर वही पावर पर बेस्ड कुछ बेसिक से सवाल उसने पूछ रखे थे। उम्मीद कम है, इसलिए मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताता हूं कि भाई ये काम में ले लो। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपका टाइम बचना स्टार्ट होता है, लेकिन यहां अपनी एग्जाम की डिमांड ये नहीं है। अदरवाइज वो समझाने लग जाऊंगा फिर वही कहोगे कि सर ऊपर से चीजें निकल गई, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं इसके अंदर, तो एक बार उसको अवॉइड करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये आपकी टर्म होती है पहली टर्म, ए कहा जाता है। दो लगातार टर्म के बीच का अंतर, इसे डी कहा जाता है। टोटल टर्म्स, एन आपकी टोटल टर्म्स होती हैं, निकालने का तरीका क्या होता है भाई, लास्ट टर्म वो वाली माइनस क्या कर दोगे यहां से फर्स्ट टर्म पहले वाली, अपोन में क्या करना है इस डी का डिवीजन प्लस का 1। क्लियर। अगर कोई कहे इस सीरीज का एडिशन क्या होगा, एडिशन आप लिख सकते हो n/2, फिर लिखा जाएगा 2a + n-1 इंटू में d। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये भी आपको दिख रहा है। एक और भी फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है भाई, इसका आप मैं चाहता हूं एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले ले, रीजन क्या है ये आपका पार्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा यहां से। एक मिनट में हट जाता हूं आगे से। ये आपको ध्यान रखना है इसका यूज। अब ये मत कहना कि सर इतना कुछ जोड़ जाड़ करके देखना चलेगा, मैं कहता हूं ये एकदम नकली सवाल होते हैं अगर आपको इतनी सारी बातें पता है। चलो भाई अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। और इवन और ओड का भी थोड़ा सा चलो देख ही लेते हैं। देखो इवन नंबर्स का सम, फर्स्ट n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स, पहली n सम संख्याएं स्टार्टिंग से। सबसे पहला कौन मानेंगे 2, फिर 4 6 8 10, 0 भी इवन है, -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, लेकिन जो स्टार्टिंग आपको दिखती है वो कहां से मिलती है 2 से। तो देखना जरा, जैसे आप 2 और 4 का सम करते हो, पहला 2 है फिर 4 है, रिजल्ट क्या आता है 6। फिर देखो 2 + 4 + 6 का सम करते हो तो रिजल्ट कितना आता है भाई आपका 12। ऐसे ही 2 + 4 + 6 प्लस अगला इवन नंबर 8 होगा, कितना आएगा 20। ऐसे ही देखना 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बराबर, यहां से कितना आ जाएगा आपका 20 तो हो ही चुका था, ये आपका 10 30। ये क्यों सिखा रहा हूं, रीजन समझना इसका, इसके पीछे भी एक स्टोरी है।
ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, जिससे बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें दिखें बेहतर तरीके से। देखो, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि बाई चांस ये फॉर्मूला भूल जाएं तो एग्जाम में कैसे डील कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पर साइड में ओड नंबर्स को भी उठा लेता हूँ। ओड या विषम नंबर्स या विषम संख्याएं जो हैं उसमें भी इस बात को स्टार मार्क कर लेना। बीच से स्टार्ट होगा तब बात अप्लाई नहीं होगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तभी बात अप्लाई होगी। देखो, फर्स्ट एन इवन नंबर, सेम टू सेम वही बात, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 + 3 सम करोगे कितना, 4। 1 + 3 अगला कितना आ गया भाई, 5। तो 4 तो यहां तक हो ही गया था, 5 और जोड़ दिया आपने, 9। फिर देखना 1 + 3 + 5 + 7, यहां तक 9 है, 7 और जोड़ दिया कितना आ गया, 16। ऐसे ही देखना 1 + 3 + 5 7 9, 16 और 9 कितना भाई, 25। अब यहां से एक आपको यूनिवर्सल रिजल्ट निकालना है। जैसे इसका निकाल लेते हैं, ये एकदम आसान है। यहां पर कितनी संख्याएं हैं टोटल आपके पास, टोटल संख्याएं हैं आपके पास 2। पहले 2 विषम संख्याओं का योग कितना आया, 4। पहली 3 विषम संख्याएं हैं आपके पास, 3 ओड नंबर है, रिजल्ट कितना आया, 9। फिर देखना पहली 4 विषम संख्याएं हैं, सम आ गया 16। फिर देखना पहली 5 विषम संख्याएं हैं, सम कितना आ गया, 25। क्या इस 2 3 4 5 को इसके सामने लिखे रिजल्ट से रिलेट करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आप कह दोगे कि सर ये तो 2 का स्क्वायर है, जब 3 संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर, जब 4 संख्याएं हैं तो 4 का स्क्वायर, और जब 5 संख्याएं हैं तो 5 का स्क्वायर। अब ये मत कह देना कि सर ऐसा होता तो 111 + 113 2 संख्याएं हैं तो 2 का स्क्वायर 4। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पहले इसके स्टार मार्क कर लेना, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उसका रिजल्ट तो सेम आ गया। आपको ये कहे कि फर्स्ट पहली और n ओड नंबर्स आपके, फर्स्ट n ओड नंबर्स, चलो इसका लिख देता हूं मैं यहां पर n², फिर स्क्रीन से बाहर जा रहा है लेकिन मेंटेन कर देना। देखो, पहले n ओड नंबर का सम आपको लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, n का स्क्वायर। यहां देखना फिर से वही बात आपको अगेन यहां पर रिलेट करवानी है। तो यहां देखो n कितने हैं, 2। यहां पर आप फिर ऑब्जर्व करोगे तो n की वैल्यू 3 संख्याएं, यहां से फिर ऑब्जर्व करोगे तो n की वैल्यू 4, यहां से फिर ऑब्जर्व करोगे तो n की वैल्यू 5। 2 को यूज करके इसने 6 बनाया, 3 को यूज करके इसने 12 बनाया, 4 को यूज करके इसने 20 बनाया, यहां 5 है, 5 को यूज करके इसने 30 बनाया। क्या किया होगा भाई, 2 से अगर मैं 6 बनाना चाहूं तो गुणा में 3 लिख दूं, 3 को 12 बनाना चाहूं तो गुणा में 4 लिख दूं, 4 को 20 बनाना चाहूं गुणा में 5, 5 को भी 30 बनाना चाहूं गुणा में 6। तो इसका मतलब फर्स्ट n इवन नंबर है, पहले n सम संख्याएं हैं उनका सम लिखना है। तो इसका मतलब 2 संख्याएं थी, यहां 3 थी, 4 थी, 5 थी, तो n को आपने गुणा किया जस्ट बड़े नंबर से, तो n इंटू में n + 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इतना झंझट क्यों किया भाई मैंने, इसलिए किया कि बाई चांस मान लो एक आपके पास सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए। भाई एक तो ये है कि दिमाग नहीं याद कर पा रहा, याद कर ले, बहुत अच्छी बात है कि आपको ओड नंबर दिखे तुरंत n² लिख दिया, इवन नंबर दिखे आपको n इंटू n + 1 लिख दिया। अगर आपको ये संभावना लगती है आप एग्जाम में भूल सकते हैं तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो क्या एग्जाम में इतनी चित्रकारी करके लिखोगे, नहीं, इतनी चित्रकारी एग्जाम हॉल में नहीं करनी। अब सटीक बात पर आ जाता हूं, और यही कॉन्सेप्ट, ये जितनी बातें मैं आपको यहां सिखा रहा हूं एवरेज चैप्टर में फिर से आने वाली हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। एवरेज चैप्टर के अंदर हम लोग फिर से इन्हीं चीजों को समझने में अपना टाइम किल नहीं करेंगे। देखना भाई यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो, अपने पास फर्स्ट n और n आपके अगर होते, फर्स्ट n या फिर शुरुआत के ऐसे लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट n ओड नंबर्स, और दूसरा रिजल्ट हमारा यहां से हो जाएगा फर्स्ट n
इवन नंबर्स लिखा जा सकता है। अब मान लो आप एग्जाम में भूल गए कि यार n स्क्वायर था या n इंटू एन प्लस वन था, तो सिंपल है, जब भी कभी ओड की बात आएगी तो पहला ओड नंबर 1 है, दूसरा ओड नंबर कितना है 3। अब इसका सम कितना बना भाई 4, संख्याएं कितनी आपके पास 2, तो 2 गुना या तो 3 लिखोगे या 2 का स्क्वायर करोगे, इतना ही तो लॉजिक है, 2 ही तो लॉजिक काम करे। अब ये मत कहना कि सर मैं तो कुछ भी याद नहीं करना चाहता, फिर मुझे क्या सपना आएगा, तो फिर आपको 3-4 वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, तभी आप कंक्लूजन निकालोगे। तो यहां अमूमन मैंने ऑब्जर्व किया है, देखो जो जो चीजें मैंने अपने जीवन में मैथ्स पढ़ाते टाइम ऑफलाइन में ऑब्जर्व की है, जो बच्चे डाउट लेकर आए कि सर भूल जाते हैं, ये कर पाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में फिर टीचर का काम करना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑनलाइन में तो क्या है, किसी का डाउट है तो ठीक है, किसी का रिप्लाई हो पाया तो ठीक है। आज से 2 महीने पहले रेलवे का कोई सेशन है, हो सकता है उसके नीचे कोई बच्चा कमेंट कर रहा हो, या 1 महीने पहले सेशन आपका हुआ था, उसके नीचे किसी बच्चे ने कोई बात कमेंट की हो, उसका ध्यान नहीं रहता। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, स्टूडेंट घूमता फिरता ही जाता है, उसका डाउट होता है कि ये वाली मेरी समस्या चल रही है, तो फिर वहां क्या होगा भाई, टीचर सोचने पर मजबूर होगा कि कुछ तो इसका हिसाब किताब निकालें जिससे बच्चे को ध्यान रह जाए। इस टाइप की चीजों से भी मुक्ति मिलने पर काम किया जा सकता है। तो सिंपल है भाई, आप क्या लिखोगे, पहले ओड नंबर 1 और 3 लिखोगे, सम कितना है आपका 4, और इवन नंबर में क्या लिखना आपको 2 + 4, 2 ही नंबर उठा लो, क्या आया 6। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया 2 नंबर लिए तो 4, इसका मतलब ये क्या है असल में n का स्क्वायर। यहां 2 नंबर है, 6 रिजल्ट आया, तो 2 को 3 से गुणा किया, तो इवन के केस में क्या बना n इंटू एन प्लस 1। तो आप यहां से इस चीज को, अगर दिमाग में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो 2 छोटे से एग्जाम्पल लिख करके भविष्य में मान लो भूल भी जाओ। इतना इंफेसिस क्यों दे रहा हूं भाई, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बात एवरेज चैप्टर में भी चलती है, इस पर खुद का अपना सवाल भी बनाया जा सकता है नंबर सिस्टम में भी कि भाई इसका एडिशन करके बताओ। क्लियर है? तो इस टाइप की संभावनाएं अलग अलग बनती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा भविष्य में इवन ओड पर कोई सवाल आए तो कोई भी बच्चा गलत ना करे, कुछ मेहनत करनी होगी। n स्क्वायर आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1 आपको पता है। कब कौन सी बात होगी, इवन में या ओड में, तो सबसे सिंपल है, 2 छोटी छोटी बातें लिखो, 2 संख्याएं लिखी रिजल्ट 4 आया, 2 संख्याएं लिखी रिजल्ट 6 आया, तो इसका मतलब यहां तो 2 का स्क्वायर है, यहां 2 गुणा में 2 + 1 का रिजल्ट है। तो आई होप यहां से बात समझ आ गई होगी। तो चलो फिर अपना कारवा आगे की तरफ शुरू करते हैं। देखना भाई, देखो सबसे पहला इसने सवाल आपको दिया 1092, 1092। देखना जरा, 1 + 2 + 3 + 4 + 378 तक चला गया मामला। क्या लिखोगे, n इंटू में n + 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप एग्जाम में डील करते तो क्या लिखते भाई, 378 गुणा में 1 ऐड करके 379 डिवाइड बाई 2। आपको क्या चाहिए यहां पर, यूनिट डिजिट। कभी भी जीवन में इसको गुणा करके 2 का भाग नहीं देना है। अगर ऐसा करने लग गए तो इसका मतलब ये तो बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट पूछता तो भी हम लोग दिमाग लगाते कि यूनिट डिजिट का सहारा लिया जाए, कहीं डिजिट सम का सहारा ले ले, रिमाइंडर थ्योरम का कोई सहारा ले ले, ऐसी और भी संभावनाएं होती हैं। हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो देखो डिवीजन के अंदर कोई लॉजिक आपका यहां पर काम नहीं करता है, तो बेटर क्या रहेगा, यहां पर इसको 2 से पहले डिवाइड कर दो। तो ये संख्या 1 बार डिवीजन 17 है, तो 8 बार डिवीजन, और 18 है तो 9 बार डिवीजन, ये होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये नकली सवाल नहीं बन गया? 189 को 379 से मल्टीप्लाई करना है, इससे नकली और क्या सवाल होगा? यही तो हमने स्टार्ट किया था। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट है 81 की वजह से यूनिट डिजिट हमारा मेंटेन रहेगा 1। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। सीरीज के जो भी सवाल है इन पर ध्यान रखना। सबसे शुरुआत में हमने जो एकदम बेसिक सवाल किए थे, सवाल उसी टाइप के ये होते हैं, बस एक सीरीज का पार्ट होता है, उसे सोल्व करते हो, जैसे ही वो अगला नंबर आपके सामने दिखता है वो एकदम इजी हो जाता है। तो इस सवाल को करने का ये आपका सबसे सिंपल तरीका था। तो 1092 का अपना रिजल्ट हो गया। क्या यहां से 1093 पर आ जाते हैं तो हो ही गया। सो 1093।
देखो इसने क्या कहा, 2 + 4 + 6 + 8 +++ आपका ये पैटर्न चल रहा है। अब देखो इसको सोल्व करने का एक तो तरीका ये है कि मैं पूरे में से एडिशन हो रहा है 2 कॉमन ले लो, 2 में से 2 कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 बचा, 6 में से 2 कॉमन आ गया, 3 बचा, प्लस 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 आपकी सीरीज क्या बनी, 336 में से 2 कॉमन, 2 का भाग दे दोगे, 1 बार डिवीजन, 6 बार डिवीजन, 6 बार डिवीजन, लिखा जाएगा 1 मिनट 160, 16 दूनी 332, 8 आएगा ना यहाँ पर 168। ठीक है, ये कौन सी सीरीज आ गई भाई, पहले n नेचुरल नंबर का सम, तो इसका सम करोगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 168, 1 से स्टार्ट हो रही है, 168 इंटू में 169 डिवाइड बाई क्या होगा अपना 2, 2 से 2 कट गया। देखना जरा क्या सवाल बचा, 168 को 169 से करना है, 8 गुणा में आपका 9, 72 की वजह से इसका जो रिजल्ट अपना बना वो क्या हो गया, ये वाला। अब कोई बच्चा कह दे कि सर आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जब इवन नंबर आपके चलते हैं तो आप लिखते हो n इंटू में n+1, ठीक है, यही तो बात लिखी थी हमने। ओड थे तो जैसे 1 और 3 को जोड़ के देखो, 4 बना 2 का स्क्वायर, याद हो रही हैं चीजें मेरे ख्याल से। चलो तो यहां पर ये बात अगर मैं अप्लाई करना चाहूं, 2 + 4 + 6 + 336, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 336 को गुणा कर दूं, 336 और 1 337 से, क्या ऐसा गुणा कर सकते हैं, 7 × 6 42 की वजह से 2 आ गया। आंसर सही है, आंसर सही है, तरीका गलत है, तरीका गलत है। इसका मतलब क्या ये तरीका हमेशा आंसर सही देगा, नहीं, बाई चांस सही भी दे देगा, कभी गलत भी दे देगा। क्या समस्या हुई भाई, n आपने 336 माना, उसको गुणा किया 337 से, 6 × 7 42 की वजह से 2। n क्या है एक्चुअल में, n एक्चुअल में क्या है, n है आपके पास कुल संख्याएं, इस पर फोकस करना, कुल संख्याएं है x n, और आपने क्या माना है n 336। क्या ये 336 संख्याएं आपको दिख रही हैं, 336 थोड़े ना। एक बात बताओ, 10 तक काउंट करोगे इसमें 10 आएगा, 10 तक की सीरीज होती तो क्या आप ये कहते कि सर 10 संख्या, नहीं, 2 4 6 8 10, 10 तक तो 5 ही बनी। इसका मतलब हम सबसे पहले, जीरो को छोड़ दो, सबसे पहली अपनी शुरुआत होती है 1 फिर 2, ओड नंबर इवन नंबर, फिर ओड फिर इवन। तो सीरीज अपनी ओड से स्टार्ट होती है, इवन पर खत्म, फिर ओड इवन, ओड इवन। जैसे 10 तक, 10 आपका एक इवन नंबर है, तो 10 को इंक्लूड कर लें तो 5 इवन नंबर है, 5 आपके ओड नंबर है, यही पैटर्न होगा। 40 को बात करूं, 40 अपना क्या है, इवन नंबर। शुरुआत सीरीज की कहां से होती है, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6, ओड इवन ओड इवन ओड इवन, इवन पर पैटर्न खत्म होता है। 40 तक 20 इवन होंगी, 20 ओड संख्याएं होंगी। 56 तक, 56 को इंक्लूड कर लोगे, इवन नंबर है, सीरीज खत्म हुई है 56 पर, 28 इवन नंबर है, 28 आपके ओड नंबर है। तो इसका मतलब यहां पर एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी है, 336 इवन नंबर है, यहां तक आधे नंबर ओड है, आधे नंबर इवन है। ओड को तो आपने लिया ही नहीं है, इवन आधे हैं तो 2 का भाग दोगे, यहां पर 2 का भाग दोगे तो 1 बार गया, फिर 6 बार गया, 8 बार गया। तो n की वैल्यू यहां आपके पास एक्चुअल में 168 है, इसको गुणा करोगे 169 से, 8 × 9 72 की वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और हर सवाल को आपको स्टार्टिंग से डील करना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब यही तरीका हम लोग बार बार काम में लेंगे। चलिए भी सवाल नंबर 1094, सवाल नंबर 1094। देखना इसने क्या कहा, 1 + 3 + 5 + 7 + 197 तक है। अब एक बात बताओ, 197 सीरीज मैंने क्या बताई थी, ओड 1 है, फिर इवन 2 है, ओड से नंबर स्टार्ट होते इवन पर खत्म, ऐसे पेयर बनता है। 197 में तो डील कर नहीं पाओगे, तो बेटर क्या रहेगा, अगर लगातार 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 198 तक अगर मैं नंबर लिखता तो 198/2 कर दूं, 198 डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो 99 संख्याएं मेरे पास इवन होंगी और 99 संख्याएं मेरे पास यहां पर ओड होंगी। ये लॉजिक होता है इसका।
अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 9, इस हिसाब से ये पैटर्न आपका चला। आपके पास संख्याएं कितनी बनी भाई? आपके सामने संख्याएं बनी 99। ओड नंबर 197 को इंक्लूड कर देंगे, 1 से 197 तक 99 ओड नंबर है। इनका सम करना है, सबको ऐड ही तो करना है। देखो एडिशन का साइन है। सम का तरीका 1 प्लस 3 4 बनता है, 2 का स्क्वायर सिखाया था, n का स्क्वायर, इसका मतलब 99 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 99 गुणा 99, 9 को 9 से गुणा किया, यूनिट डिजिट आपका 1 आ गया। आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है कि क्या आएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 1000 आपका 95, सवाल नंबर 1095। देखो क्या कहा भाई इसने, 48 54 60, इस हिसाब से पैटर्न चला। 48 54 60 और ये पैटर्न चला 474 से। अब देखो इसका सम निकालने का तरीका तो इजी है, क्योंकि देखो प्लस चल रहा है, n/2 पहली टर्म 48 और लास्ट टर्म 474। इसका मतलब ये तो काम आसान हो गया। n का नहीं पता चल रहा है। n का पता करने के लिए आपको क्या कहा था? आपको n का पता करना है, तो यहां तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। n बराबर आप लिखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d प्लस का 2। d क्या है? यहां से यहां गए, कितना जोड़ा आपने? 6 जोड़ा। आखिरी टर्म ये है, पहले वाली टर्म ये है। 474 में से 48, 74 में से 48 को ही अगर आप लेस करेंगे, 50 लेस करते तो 24, 2 और कम लेस करना था तो इसका मतलब 26। तो यहां क्या बचता? 426। इसमें से इसको घटाते 426। डी क्या है भाई आपका? 6 और प्लस का 1। देखो 6 7 42 71 और 1 72। तो टर्म्स कितनी है आपके पास? टोटल 72। इसको हटा के क्या आ गया आपका? 72। 72 को काट दो, 36 36 आ गया। अब देखो यहां से यूनिट डिजिट 6, इसको गुणा करना है इसका और इसका यूनिट डिजिट। 8 और 4 12 की वजह से 2, 6 गुणा 2 12 की वजह से 2। पूरा आगे नहीं सोल्व करना होता, बस एक सिंपल सी बात आपको जस्टिफाई करनी है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, डील करने का क्या तरीका होगा। एक बार समझ आ गया, सवाल इजी है। क्वेश्चन नंबर 1096। देखना जरा क्या कहा भाई इसने। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 183 का स्क्वायर। क्या करना था भाई इसमें? आपको सिखाया था स्क्वायर का टर्म है तो n इंटू n प्लस 1 और आगे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई में 6। n की वैल्यू 1 से लेकर ही स्टार्ट होता है ये पैटर्न। 183 गुणा में 183 प्लस 1 184 गुणा में 183 का डबल करोगे, 183 का डबल करोगे, जस्ट डबल करोगे, यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? 6 मेंटेन होगा। चलो एक बार लिख देता हूं। 180 गुणा 2 18 गुणा 180 गुणा 2 करोगे 360, 2 से करोगे 366 और ये कितना भाई? 367। और डिवीजन में आपका क्या आना था? 6। आपका मन करता तो ऐसे भी कर सकते थे कि 183 है, इसको जस्ट डबल करोगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा और उसमें 1 जोड़ोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 7 मेंटेन होगा। आप चाहते तो स्टेप को अवॉइड कर सकते थे। अब देखना जरा, आपको 6 का डिवीजन भी यहां पर करना है। 6 का डिवीजन सीधे तो किसी में नहीं जा रहा, पहले इसको काट लो 2 से, 3 से काट लोगे, यहां 2 आ गया। 8 1 9 और 4 13, 8 3 11 12, इसमें चला जाएगा 3 का डिवीजन 61 बार, इसमें 2 का डिवीजन 92 बार। यूनिट डिजिट लिखना है। देखो 1 को 2 से गुणा किया, उसको 7 से किया, 1 गुणा 2 2 गुणा 7 14 की वजह से 4। ये रिजल्ट है। कैलकुलेशन इसकी आसान होती है, बशर्ते आपको बस पैटर्न पता हो कि कौन सी बात किस डायरेक्शन में जाएगी। 1097 क्यूब की सीरीज सोल्व करना इससे भी इजी टास्क होती है। क्यूब को जब आप सोल्व करते हैं इससे भी इजी। n की वैल्यू क्या है? 1 का क्यूब, 2 का, 3 का। n की वैल्यू 107 है। प्लस का साइन है, इसका मतलब सम करना है। सम करने का तरीका n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका हमने क्या लिखा था? होल स्क्वायर। 107 को गुणा करना है 108, n प्लस 1 और डिवीजन करना है 2 का,
इसका करोगे होल स्क्वायर, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 54। यूनिट डिजिट देखना भाई, 7 गुणा 4 28, तो इसका मतलब ब्रैकेट में यूनिट डिजिट 8 आ गई, इसका स्क्वायर करोगे 64 की वजह से यूनिट डिजिट जो है वो मेंटेन हो जाएगा अपना 4। मेरे ख्याल से इसको आप इजी वे में डील कर सकते हैं, कोई और ज़्यादा खास आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलो भाई, एक सवाल का मैं आपको हिंट दे देता हूं 1098 का, कि ऐसे भी कई बार सवाल आ जाते हैं बीच में से सीरीज को उठा करके, तो सोल्व करने की क्या अप्रोच होगी। तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर बर्डन तो डालना नहीं है, सिंपल है। 54 का क्यूब, 55 का क्यूब, 56 का क्यूब, 216 का क्यूब। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 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 लगातार चल रहा है, 216 का क्यूब, ये हमने ले लिया। समस्या क्या है इसके साथ? हमारा जो फॉर्मूला है, बात को समझना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तभी इसका रिजल्ट क्या आता था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बीच से अगर ये फॉर्मूला 2 के क्यूब से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी बात नहीं बनती है, तो भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। इसने स्टार्ट किससे किया है? 54 के क्यूब से। इसका मतलब हमें तो 1 से दे रखा होता है तभी डील कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, 1 से 216 तक आप इसका क्यूब लिखोगे, उसमें क्या कर दो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और डैश 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 अपना क्या है 53 का क्यूब। इससे क्या कर दें भाई, लेस कर दें। अब इससे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 से लेकर 53 तक लेस हो जाएगा, 54 का क्यूब, 55 का क्यूब, ये मेंटेन होगा। इसको सोल्व करना है तो क्या बताया था भाई, n की वैल्यू 1 से 216 तक ये है, तो 216 गुणा में 217, डिवीजन में 2 आएगा और इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर। हो गया पूरे का समाधान। इसका करोगे तो यहां 1 से 53 तक है, तो 53 n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर। देखना यहां से किया आपने 108 आया। अब देखो 8 गुणा 7 56, 56 की वजह से 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 की वजह से 6 यूनिट डिजिट। यहां से फिर देखो पहले इसको काटना पड़ेगा, ऐसे मत करना कभी भी कि यूनिट डिजिट निकाल लिया फिर 2 का भाग, नहीं, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई तीन ही चीजों में निकालना आता है। डिवीजन में दे रखा है तो हम उसको कट करते हैं पहले। कितना आ गया भाई 27, 7 गुणा 3 21 यूनिट डिजिट, स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 मेंटेन होगा, तो इस सवाल का रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना 5 लिखा जा सकता है। सवाल नंबर 1099, ये आपका रहेगा होमवर्क। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इन सवालों को कैसे डील करते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1100 दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बात को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। सवाल, क्वेश्चन नंबर 1100। 1100 तो आजकल ऐसा है कि क्लास खत्म होते ही व्यू भी नहीं जा रहे हैं। देखो क्या विडंबना हो रखी है। क्लासेज को शेयर करना स्टार्ट कर दो, पुण्य मिलेगा आपको भी जीवन में, ऐसी बात नहीं है। देखो यदि 433 गुणा 456 गुणा 4 3 n का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान क्या है। देखो बात को समझना, नकली सवाल होते हैं वैसे तो ये वाले। 433 456 4 3, यहाँ कुछ लिखा हुआ है n, इसका इकाई का अंक क्या है n प्लस 2। देखो 6, इसको मैं इकाई का अंक डील करने का तरीका क्या होता है, यूनिट डिजिट एंड यूनिट डिजिट, यही तो लिखते हो। 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 8 आएगा, गुणा करोगे n के साथ, इकाई का अंक क्या बताया भाई, जो भी n की वैल्यू होगी प्लस में 2 जोड़ करके लिखी जाएगी। अब पहला ऑप्शन क्या कहता है मेरा ए, अगर मैं यहां पर 1 मानूं, अगर मैं 1 मानूं तो 1 8 को 1 से करोगे यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन 1 में 2 जोड़ते हो तो 3 ही आता, 8 नहीं आता, गलत। ऑप्शन बी मेरे पास कितना है भाई 8 है, ऑप्शन बी मेरे पास 8 है। 8 गुणा 8 64, 4 आया, यहां 8 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर भी 8 आपने लिया, 8 प्लस 2 10, ये तो 0 ही आया, तो बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी की तरफ मूव करें, 3 रखोगे, देखो 3 गुणा में 8 24 की वजह से 4 आया यहां पर पूरे के पूरे का रिजल्ट, और यहां पर 3 रखा, 3 और 2 5 आया, तो इसका मतलब इधर 4 बना रहा, इधर 5, गलत। डी अपना क्या होना चाहिए फिर करेक्ट। 6 रखते हैं,
देखो 6 गुणा 8 48 की वजह से 8 बना, यहीं पर 6 फिर रखोगे तो 8 बन जाएगा। इसका मतलब ये आपका जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, तो ऐसे सवालों में आप चाहो तो खुद से 1 2 3 4 5 रख के डील कर सकते हो, बेटर ये रहेगा। ऐसे नंबर चेक करोगे तो 10 हैं अपने पास, तो बेटर है ऑप्शन की हेल्प ले लो, उससे आपका सवाल इजी हो जाएगा। तो ये हो गए अपने भाई 1100 सवाल। सवाल नंबर 1101, क्वेश्चन नंबर 1101। देखो ये आपके होते हैं फैक्टोरियल्स, स्पेशली इनका यूज होता है बैंकिंग के अंदर, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ाते हैं तब। ये आपके हैं फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, एक ही बात होती है। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आप देख लेना अपने हिसाब से, बात को समझो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल में प्रूफ होता है उसमें ये बात आती है। सीधी सटीक बात मैं कहना चाहूँ कि कई बार किसी भी चीज़ को नहीं चुनना भी एक तरीका होता है, इस वजह से फैक्टोरियल 0 का रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। मैथमेटिकल भी प्रूफ है, अपने को प्रूफ पर नहीं जाना। ठीक है, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत फेमस सी बात कही थी कि कभी कभी डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन ही होता है। तो डिसीजन नहीं लिया वो भी आपका एक डिसीजन है, इसलिए इसका रिजल्ट 1 बनता है। अगर रिलेट करें, मैथ प्रूफ नहीं चाहिए अपने को। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 1 गुणा में 2 2। फैक्टोरियल 3 लिखोगे तो 1 गुणा 2 गुणा में 3 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 लिखोगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 4, कितना आ गया भाई 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 लिखोगे तो 1 2 3 4 5, इसको 5 से कर दोगे 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6, 1 से लेकर के गुणा करना है 6 तक, 5 तक तो ये हो ही गया, इसको आगे कर दो 720। फैक्टोरियल 7 और लिखोगे तो यहाँ 6 तक तो हो ही गया, 1 से 7 तक गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5040, लिखा जा सकता है। ये बनते हैं यूनिट डिजिट में। आपको बस इतना ध्यान रखना ये चीज़ें किस हिसाब से आपकी बन रही हैं, इतने में अपना काम चल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, फैक्टोरियल का मीनिंग आपको पता चल गया है यहाँ से। देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 आपका क्या आ गया 100। देखना जरा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी थी आपकी 120, यूनिट डिजिट कितना भाई आपका 0। फैक्टोरियल 6 क्या था भाई, इसी को 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 ही मेंटेन होगा, देखा था ना 720 में। फैक्टोरियल 7 की अगर मैं बात करूं तो ये जो भी रिजल्ट आया था इसको 7 से गुणा करते तो 5040। रिजल्ट क्या है आपका, फिर से यूनिट डिजिट मेंटेन क्या है 0। तो इसका मतलब लगातार गुणा चल रहे होते हैं। फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो, सबका यूनिट डिजिट क्या होता है 0। इसीलिए फैक्टोरियल पर बेस्ड अगर आपका यूनिट डिजिट का कोई सवाल आता है, मान के चलें सवाल आसान होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इसने क्या कहा, फैक्टोरियल 1 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 आपका 24, फैक्टोरियल 5 आपका 30, फैक्टोरियल, एक मिनट क्या गड़बड़ की भी, ये आपका 1 गुणा 2 2 गुणा 3 6 6 गुणा 4 24 गुणा 5 आपका 120 प्लस आपका 720। इस हिसाब से इनका तो यूनिट डिजिट वैसे ही क्या बना 0, ऐड करना है तो 0 का 0 मेंटेन होगा। आपको सिर्फ यही सोल्व करना है, 24 6 30 30 3 33, इसकी वजह से 3 आ जाएगा, क्योंकि इनका 3 आ गया, उसमें 0 ऐड करोगे, यूनिट डिजिट तो आपका मेंटेन क्या रहना है यहाँ पर 3। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखो, फिर इसने गुमराह करने की कोशिश की। सवाल दिखने में टिपिकल हैं बिल्कुल, लेकिन सवाल एकदम नकली स्तर के हैं, कुछ है नहीं इनमें कोई काम की बात। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 5 है और उससे आगे के जितनी भी फैक्टोरियल वैल्यूज होती हैं सबका यूनिट डिजिट आपका 0 मेंटेन होता है। सीरीज इवन में फैक्टोरियल है, 2 का रिजल्ट क्या होता है भाई 2, 1 गुणा 2, 4 का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 24, फिर अगला क्या है 6, फैक्टोरियल 5 120 होता है, फिर 720
और ये पैटर्न आगे चलेगा। इन सब का यूनिट डिजिट आपको पता है 0 मेंटेन होगा। यहां से ऐड करोगे तो इनका 24 और 2 26, इनका 0, सबको ऐड ही तो करना है। रिजल्ट क्या आ गया आपका 6, लिखा जा सकता है। चलो भाई अगली बात को अंडरस्टैंड करना। सवाल नंबर 1103 फैक्टोरियल का सवाल आपको मैथ्स में दिखे, बेसिक सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो कोई भी एग्जाम है मान के चलो कि वो सवाल आसान ही होगा। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 लेकर 87 तक। ज़्यादा क्यों सोच रहे हो भाई, फैक्टोरियल 5 का गुणा है, 5 का यूनिट डिजिट क्या है 0। तो इसका मतलब पूरी की पूरी सीरीज को जब आपस में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 मेंटेन होगा, क्योंकि 0 आ चुका। 0 पता नहीं कितनी बार है, लेकिन हमने एक सीधा सीधा दिमाग लगाया कि भाई जो फैक्टोरियल 5 है जिसकी वैल्यू 120 है, एक बड़ा सा मल्टीप्लाई है उसको 120 से गुणा करोगे, यूनिट डिजिट निकालना है अपने को, 0 मेंटेन होगा। अगला देखना भाई 17, 27, 37, 77 फैक्टोरियल 17 का यूनिट डिजिट भी तो क्या होगा 0। 5, 6, 7, 8 ये जितने भी 5 या उससे बड़े फैक्टोरियल है यूनिट डिजिट 0। तो 17 के अंदर भी 0 आएगा, अगले में भी 0 0, सबका यूनिट डिजिट 0 है। गुणा में चीजें चल रही हैं, इसका मतलब यूनिट डिजिट आपका 0 मेंटेन हो जाएगा। चलो भाई अगला जो अपना पार्ट है उसको थोड़ा सा फिर से हम लोग गहराई में डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा है पावर का पैटर्न, ठीक है। अब आपसे मैं उम्मीद ये करता हूं कि थोड़ा सा क्लासेस को आप शेयर कर दिया करें, जो आपको पीडीएफ आपको दे रखी है, ताकि अपना भी थोड़ा सा मन लगा रहे डेडिकेशन के साथ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर और बेहतर तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करें। पुराने जो पेपर्स हैं उनसे अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट बनाएं। अगर मान लो एग्ज़ाम आगे खिसकती है तो बिल्कुल मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, और बड़े ही रिलेवेंट मॉक टेस्ट होंगे। जो बच्चे मेरे ख्याल से डे 1 से पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं, जब से भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन, तब से भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि अपने यहाँ इधर उधर की आलतू फालतू बात नहीं की जाती है, टू दी पॉइंट बात करते हैं। हर बात को 0 लेवल से उठाया जाता है, मतलब वो 0 बोल दिया आपको बेसिक से करवाते हैं, मतलब करवाते हैं। आपको अच्छे लेवल पर ले जा करके छोड़ते हैं, इसका मतलब छोड़ते हैं। कोई वाहियात बात ट्रिक से कर देंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, जहर पिला देंगे, ऐसा कोई भी सीन नहीं चलता है। सिंपल है, मेहनत करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आपके सिलेक्शन को कौन रोक सकता है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, वीडियो देख करके शांति से चिल होकर के सो गए कि सर ने कहा था करवा देंगे, या ये कह दूं कि बस इतना कर लो बहुत है, सफिशिएंट है, तो आपको पैरेलल में कई सेशंस में मैंने काम बताए हैं कि ये बुक है, इनको प्रीफर कर दो। कई बच्चे आजकल भी पूछते हैं कौन सी बुक बता दी, तो ऐसे महान बच्चों को वैसे भी सैल्यूट है। आप सीरीज क्यों नहीं देख रहे हैं, आप अचानक से जाग के आते हैं कि क्लास नंबर 53 चलती है, इसको सुना, पीछे की कौन देखेगा क्लासेज। तो थोड़ा सा ये करो, और बाकी आपसे उम्मीद करना हूं अगर आपको बहुत बेहतर लेवल के टेस्ट वगैरह चाहिए तो एटलीस्ट इन क्लासेज को शेयर करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक तरफा मेहनत करें। देखो एक तरफा इस चीज में तो दो राय नहीं है, 90 डेज के अंदर आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट होगा एकदम ईमानदारी से, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ा करके ये कंप्लीट होगा। लेकिन अगला जो टास्क है उसमें इफ जुड़ जाता है, अगर आप इन क्लासेस को शेयर करते हैं, कम से कम आपको मैंने कहा था कि 300 स्टूडेंट्स तो आया करें प्रीमियर में। ग्रुप पर मैंने बहुत बार देखा अपने वाले पर 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट लाइव होते हैं, यहां नहीं आते। अगर आपको एक अच्छी सीरीज चाहिए टेस्ट की, तो कम से कम जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जो अपनी कंडीशन कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर दी, उतने बच्चे आने स्टार्ट करो, जिससे मैं भी पैरेलल में मॉक टेस्ट तैयार करवाने स्टार्ट करूं और इनको सोल्व करें, ठीक है, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम उसके एकदम ही करीब ही चले जाएं। बाकी आप कैसी मेहनत करते हैं वो सारा खेल आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।